Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is शहबाज पठान and I am your mathematics teacher. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्कशीट फर्स्ट को, जो मैं आपको लास्ट वीक आपके ग्रुप में प्रोवाइड किए थे. ठीक है, आई होप कि सब बच्चों ने उसको ट्राई किया होगा. ठीक है, जिस भी डिफ़िकल्टी का आप लोगों ने फेस किया होगा, आज के वीडियो लेक्चर में वो सारी डिफ़िकल्टीज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वर्कशीट के सॉल्यूशन बताने से पहले तो आप ये सोच लो कि जो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स है, 3 वीडियो लेक्चर्स अब तक हमारे हो चुके हैं, क्या हमने वो तीनों वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है? क्या सारे कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे हैं? क्या आपने सभी नोट्स को एक प्रॉपर वे में लिखा है? ठीक है, ये सारी चीज़ें मायने करती हैं, तभी जाके आप वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. अगर आप डायरेक्ट वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग बच्चों ने पहले वाली वीडियो लेक्चर देखे होंगे और सभी बच्चों ने वर्कशीट को ट्राई किया होगा. ठीक है, अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चे के पास वर्कशीट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, डाउनलोड करने के बाद पहले आप खुद से उसको ट्राई करो. ठीक है, जहाँ पे भी दिक्कत आती है वीडियो को आगे कंटिन्यू करो और अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर 1. चलो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर if arc subtending an angle of 36 degree at the center. फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन दिया है पाई सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है पाई बाई 2 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया है 3 पाई सेंटीमीटर. तो देखते डाटा हमारे पास क्या, हमारे पास पहले डायमीटर बोला, मतलब देखो एक सर्कल दिया है. ठीक है, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल का यह सेंटर हो गया और ये हो गई रेडियस. अच्छा, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, आर्क तैयार हो गया, मतलब ये ए पॉइंट मूव किया होगा और मान लो यहाँ कहीं तो भी स्टॉप हो गया होगा. तो सेंटर पे जो एंगल तैयार हुआ है, ये एंगल ये हुआ है 36 डिग्री. तो हमें ये फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क. तो सबसे पहले हमारे पास थीटा भी गिवन है. फिर तो थीटा कितना? 36 डिग्री. 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है आर इंटू थीटा, उसमें थीटा कौन से फॉर्म में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए. तो थीटा 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 करते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 5 तो पाई बाय 5 रेडियन. बस लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला हमको पता ही है. आर कितना है? आर है 5 और थीटा कितना है? पाई बाय 5. थीटा कितना है? पाई बाय 5. पाई पाई कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? पाई. एल मतलब क्या? लेंथ. किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ आर्क. ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई? पाई सेंटीमीटर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन होगा. ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक आइडिया है लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर इज. तो एंगल निकालना, इस बार एंगल निकालना है. हमें क्या दिया? रेडियस दी है. रेडियस डायमीटर दिए 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर. आर्क ऑफ लेंथ दिया है, एल दिया है 11 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है. तो चलो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं. एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. एल कितना है? एल है 11. आर कितना है? 25. थीटा तो फाइंड आउट करना है. तो थीटा कितना आ जाएगा? 11/25. बट यहाँ से जो थीटा मिलता है ये होता है रेडियन में. ये किस में होता है? रेडियन में होता है. अब इस रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो ऑप्शन है हमारे पास वो डिग्री मिनट में है. ठीक है, यानी डिग्री वाले सिस्टम में. तो डिग्री वाले सिस्टम में कन्वर्ट कर दें. तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर दें, उसके लिए एक बार फिर से आपको बता दूं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन. तो यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन निकालने की कोशिश करूँ, देखो तो पाई से डिवाइड कर देता तो 180 अपॉन पाई डिग्री इज इक्वल टू कितना? 1 रेडियन. तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है. तो फिर 11 अपॉन 25 की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है तो x रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू 180 अपॉन पाई
डिग्री होती है। बात समझ में आ रही? तो 11/25 रेडियन, 11/25 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितना करेंगे? तो 180/π से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा डिग्री में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पाई के फॉर्म में आंसर नहीं है। देखो पाई अपने को यहाँ कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। सो ये कितना हो गया? 11/25 इंटू 180/π। पाई के लिए कितनी? 22/7। 7 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व कैसे करिए? देखो 290, ये हो जाएगा 90। फिर अब कितना बचा? 90 इंटू 7 अपॉन में कितना? 25 डिग्री बच गया। देन इसके बाद और कुछ हो रहा है क्या? हाँ, इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 18, ठीक है, इंटू 7 डिग्री, ठीक है। देन आगे चलो 5 से डिवाइड कर लेते हो। 5 3 ज़ा 15, फिर पॉइंट ले लिया तो 15 का 3 बच गया, 30 हो गया। 5 6 यानी इन दोनों का कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 3.6 इंटू में फिर 7, तो फाइनली कितना आएगा? 6 7 42, रिमेनिंग 4 7 3 25.2 डिग्री में आ गया। कितना आ गया? 25.2 डिग्री। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो 25 डिग्री है, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है? 25.2 डिग्री आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें 23 डिग्री 22 मिनट्स है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चेक करना हमें कि सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 25 डिग्री प्लस ये 0.2 डिग्री हो जाएगा। स्प्लिट अप कर दिया ना, 25.2 डिग्री को स्प्लिट किया। कैसे? 25 डिग्री प्लस 0.2 डिग्री, ये तो 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस 0.2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। आपको याद है 1 डिग्री कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 1 डिग्री 60 मिनट, तो 0.2 डिग्री कितना होगा? तो ये 0.2 इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 प्लस इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा? 12 मिनट, यानी थीटा कितना आ गया? 25 डिग्री 12 मिनट। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखने मिला? इस क्वेश्चन से हमें थीटा भी फाइंड आउट करने मिला, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये भी पता किया हमने, डिग्री आने के बाद फिर उसको मिनट में कैसे पता करना है ये भी पता किया। तो देखो एक ही क्वेश्चन से ना कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है? एक नया क्वेश्चन भी हमको ट्राई करने मिल जाता है। पिछले वाले जो कंसेप्ट है जो बहुत पहले हमने पढ़े होते, लेक्चर नंबर 1 में हमने जो डिस्कस किया, वो भी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाती है, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बट आपके पास वर्कशीट है, आप ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है, या जिसके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। क्या बोला? कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। उसको डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। 321.9 डिग्री को तो कैसे करेंगे? ये 321 डिग्री हो जाएगा, और ये जो डेसिमल पार्ट है इसको प्लस करके लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई? 321.9 डिग्री को 321 प्लस 0.9 डिग्री। अब ये 321 डिग्री तो जैसे कैसा 0.9 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप सो कि आप सब लोगों को ये पता है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट, ठीक है। नेक्स्ट 321 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना दे देगा? मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 54 मिनट। कितना हो जाएंगे? 54 मिनट। सो 321 डिग्री 54 मिनट ये रहेगा इसका कन्वर्जन, 321.9 डिग्री का कन्वर्जन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंटर एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और थीटा हमें गिवन है 15 डिग्री। तो हमें 15 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। सो रेडियन में कन्वर्ट करने 15 इंटू पाई बाय 180 करते हैं। सो ये पाई बाय 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाय
12 जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा रेडियन में। रेडियस भी आ गई। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता ही है हमें, r इंटू थीटा। सो L इज इक्वल्स टू, r कितना है, r है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना आया π/12, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 5 π/12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक्चुअल में जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लो। द एंगल इन अ ट्रायंगल आर इन एपी। अब यहाँ पे एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपने 10 क्लास में एपी को थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, मान लो अगर आपने नहीं भी किया तो आपके इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे वहाँ पे मैथमेटिक्स फाउंडेशन है। ठीक है, उस मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर आपको बेसिक क्लासेस मिल जाएंगे जिसमें हमने एक क्लास एपी पे भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको नहीं पता एपी के बारे में तो आप मैथमेटिक्स फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाके एपी ये चैप्टर एक बार देख लो, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि हालांकि सब बच्चों ने एपी पढ़ के रखा होता है। यहाँ पे क्या बोला कि एक ट्रायंगल है जिसके एंगल किसमें एपी में है। तो अब एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसका एंगल है ए बी सी। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल है एपी में। अच्छा, कितना एंगल है, 3 एंगल है। तो आपको पता है अगर हमें एपी के अंदर 3 नंबरों को डिस्कस करना है या 3 नंबर अगर मुझे लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते थे। एपी के अंदर 3 नंबर पता है, a माइनस डी फर्स्ट नंबर कहते थे a और a प्लस डी सेकेंड नंबर कहते थे। तो मैं ये बोल देता हूँ कि एंगल a जो है वो होगा a माइनस डी, एंगल b जो है ये रहेगा a और एंगल c जो होगा ये होगा a प्लस डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि एपी के अंदर अगर हमें 3 नंबर लेने की जरूरत गिरती है तो हम 3 नंबर ऐसे लेते थे, a माइनस डी a प्लस डी। तो यहाँ पे भी एंगल जो है एपी में ही है, मतलब 3 एंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एपी में ही है। तो एंगल ए कितना a माइनस डी, एंगल बी कितना a, एंगल सी कितना a प्लस डी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज 16/π। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। एपी के अंदर ये सबसे छोटा नंबर होता है, फिर इससे बड़ा ये होता है, फिर इससे बड़ा ये होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है ए और सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है एंगल सी। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो रेशो है एंगल ए का रेशो किसके साथ, एंगल सी के साथ। देखो, द रेशो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मतलब एंगल ए टू द ग्रेटेस्ट एंगल एंगल सी, ये रेशियो कितना दिया अपने को 16/π में दिया। तो एंगल ए देखो 60 डिग्री में है, एंगल सी किसमें पाई में है। ठीक है, तो जो जो चीजें दी है पहले उसको समझ लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो हमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी। ठीक है, अब कैसे करें, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमें यह पता है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180। तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, एंगल ए कितना है, a माइनस डी है, एंगल बी कितना है, a है, एंगल सी कितना है, a प्लस डी है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, ये कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। a हमें पता चल गया, ठीक है ना, a पता चल गया। चलना मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल b मुझे पता चल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब कैसे करें, अब क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। अब हमारे पास ये जो एक डाटा है ना, इसका भी यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एंगल a इज इक्वल अपॉन में एंगल c, इसका रेशियो कितना दिया 60 अपॉन में पाई। अच्छा, ऊपर वाला एंगल डिग्री में है और नीचे वाला एंगल पाई रेडियन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं मान लो कि पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो एंगल a अपॉन में एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। यानी एंगल a अपॉन एंगल c इज इक्वल टू कितना 1/3 हो गया। ठीक है ना, 1/3। अब क्या करें, कैसे करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। 3 टाइम्स एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। फिर से एक बार आता है ना कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्या क्या पता है, एंगल a प्लस एंगल b पता है मुझे 60 डिग्री, एंगल c पता है मुझे 3 टाइम्स एंगल a इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो ये कितना होगा, एंगल ए प्लस 3 टाइम्स एंगल ए, 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ए कितना आएगा, 4 को शिफ्ट करो, ठीक है ना, 4 को शिफ्ट करो तो एंगल ए पता चल गया। अब मुझे एंगल ए कितना आ जाएगा 30 डिग्री, एंगल ए पता चल गया 30 डिग्री। तो देखो एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, अब आप एंगल सी आराम से बता सकते हो। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए के वैल्यू पुटअप करते हैं 30 डिग्री, एंगल बी के वैल्यू पुटअप करते हैं 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90, 90 को इधर शिफ्ट किया तो 180 माइनस 90 90, यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एंगल सी की वैल्यू आ रही है, एंगल सी आ रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में पूछा गया तो ये होता है π/2 रेडियन। तो एंगल सी ही ग्रेटेस्ट एंगल है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ये बीच का एंगल होगा और ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो एंगल सी कितना, ग्रेटेस्ट एंगल कितना कौन है, एंगल सी है जो कितना आ रहा है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। यही तो हमें बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ना, एपी का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना था। ठीक है, एक्चुअली 2-4 कंसेप्ट एक साथ यहाँ पे यूज करने की हमको जरूरत गिरी। ठीक है, अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लो, फिर से एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया और उस लेवल का क्वेश्चन है, जेईई मेन लेवल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 29 π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अलाइड एंगल का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये जो एंगल दिया है इसको हमें अलाइड एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखो अच्छे से। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि 29 के पहले ऐसा कोई नंबर सोचो जो 3 से डिवाइड हो जाए। 29 के पहले ऐसा कोई नंबर सोचो जो 3 से डिवाइड हो जाए, विच इज 27। वो कौन सा है, 27। तो 3 से 27 डिवाइड होने पे कितना मिलता है, 9। तो 9 पाई प्लस, अब ये सोचो कि 9 पाई में मैं क्या ऐड करूं कि 29 पाई / 3 आ जाए। तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3, तो ये कितना होगा 27, यानी ऊपर में कितना आएगा 2 पाई। अच्छा, लेकिन ये जो सेकंड एंगल है क्या ये एक्यूट एंगल है कि ये भी सोचो, नहीं, ये एक्यूट एंगल बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 π/3 कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अब मुझे सेकंड अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। सेकंड अप्रोच क्या कि 29 से बड़ा ऐसा कोई नंबर सोचो, 29 से बड़ा ऐसा कोई नंबर सोचो जो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और वो है 30। वो है 30। 33 से डिवाइड होने पे कितना मिलेगा, 10। तो 10 पाई लिख लो। अब 10 पाई में क्या सब्सट्रैक्ट करें कि मुझे आंसर 29 π/3 आ जाए। तो ये हो जाएगा 30 माइनस पाई करना पड़ेगा। फिर देख लो cos 10 पाई माइनस π/3 कितना होता है, cos 29 π/3। बात समझ पा रहे हो आप। हमें अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखो अलाइड एंगल लाना है हमें। तो ये हो गया ना अलाइड एंगल में 10 पाई आ गया। अब तो 10, अच्छा ये सेकेंड एंगल एक्यूट एंगल भी है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। मतलब ये कंप्लीटली अलाइड एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि अलाइड एंगल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस पोजीशन पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा नंबर अगर है, या इस पोजीशन पे π/2 के इवन नंबर अगर है, तो फंक्शन को जैसे कि वैसे रखना है, यानी कि cos π/3 आ जाएगा। अब बात आती है आगे साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब ये कैसे पता करें, ये भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे एंगल पाई होता है, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पाई यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ जो एंगल है वो है 10 पाई। 10 पाई में से एंगल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है तो पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। बस हो गया। कॉस π/3, π/3 का मतलब कितना, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो ये आ गया अपने कॉस 29 π/3 की वैल्यू 1/2। बस समझ में आ गया। तो अगर आपने अलाइड एंगल का टॉपिक नहीं देखा होगा तो लेक्चर नंबर 3 आप देख लो, उसमें अलाइड एंगल को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलाइड एंगल का ही क्वेश्चन है।
तो हम ना सबसे पहले ना इन सेपरेट वैल्यूज़ के बारे में पता कर लेते हैं कि इनकी सेपरेट वैल्यूज़ क्या है। जैसे कि cos 480 की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो cos 480 को लिखा कैसे जाए, अलाइड एंगल के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखा जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं 480 के आसपास ऐसा कोई नंबर देखना होगा जो 90 का इवन या ऑड मल्टीपल हो। 480 के आसपास कोई ऐसा नंबर देखना होगा जो 90 का इवन या ऑड मल्टीपल हो। तो 480 के आसपास ना 450 है, कितना है 450। तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने 450 प्लस 30, क्योंकि 450 जो है ये 90 का 5th मल्टीपल है, ठीक है। 95 से कितना होगा 450 हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 5 × 90 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, अब हमें क्या पता है, हमें कंसेप्ट क्या पता है कि 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो, 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन को चेंज करना है, यानी कि कॉस है तो साइन लिखना है, साइन 30। अलाइड एंगल का कंसेप्ट हमने शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखी थी कि 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है। तो कॉस है तो साइन 30 लिख लिया। अभी कौन से क्वाड्रेंट में, इसको भी समझो अच्छे से। 450 कहाँ पे आएगा, पूरा एक रोटेशन ले लिया तो पूरा एक रोटेशन ले लिया 360 हो जाएगा, फिर 90 ऐड किया तो 450 और 450 में फिर 30 ऐड किया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, यानी आंसर कितना आ जाएगा -1/2। कॉस 480 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। आगे बढ़ते साइन 150, तो हमें पता ही है साइन 150 को लिखना तो बहुत आसान है, 180 माइनस 30 कर देते हैं। 180 रहा तो फंक्शन चेंज करना है, क्योंकि 180 का मतलब क्या होता है 2 × 90 होता है, ठीक है। 2 × 90, 90 के साथ जो मल्टीपल है वो इवन है, इवन है तो फंक्शन जैसे कि वैसा रहेगा, साइन 30। और कौन से क्वाड्रेंट में ये 150, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो साइन 150 का रिजल्ट 1/2 आ गया। आगे बढ़ते साइन 600 पे। अब सोचो 600 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो 90 का इवन या ऑड मल्टीपल हो, तो मेरे ख्याल से 600 के आसपास ऐसा कोई नंबर है क्या, है 540 प्लस 60 कर लो। 540 जो है ये 9 का 6 टाइम्स है, 540 जो है वो 90 का 6 टाइम्स है। 6 × 90 करने पे कितना आ जाएगा 540 प्लस 60। ओके देन 90 के साथ जो नंबर है वो इवन नंबर है, मतलब यहाँ ये जो एंगल है 540 ये 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल रहा तो फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन है तो साइन 60 लिख लेंगे। क्वाड्रेंट सोचो, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, एक रोटेशन कंप्लीट करने पे 360, फिर 360 प्लस 90 540, सॉरी 450, फिर 90 540, 540 में ऐड हुआ 60, यानी कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो रिजल्ट आएगा -√3/2। और अब आते हैं लास्ट में cos 390 के बारे में। तो cos 390 रहा तो इसको कैसा लिखना है 360 प्लस 30, कैसा लिखना है 360 प्लस 30। 360 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल। ओके, इवन मल्टीपल रहा तो फंक्शन जैसे के वैसा, इवन मल्टीपल रहा तो फंक्शन एज इट इज, यानी कि cos 30 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 में 30 ऐड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 30 कितना √3/2। चलो, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल सभी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसमें पुटअप कर देते। तो पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा, cos 480 की वैल्यू कितनी -1/2, साइन 150 की वैल्यू कितनी 1/2, प्लस साइन 600 की वैल्यू कितनी -√3/2 इंटू ये √3/2। तो कितना आएगा रिजल्ट, ये देख लो, ये हो गया -1/4, और इसको भी देख लो, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर, ऊपर बेस से में -4 और -1 -3 -4 4/4, तो रिजल्ट आएगा -1। रिजल्ट कितना आ जाएगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारे डी। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको अलाइड एंगल का यूज करते आना चाहिए। आपके पास जो एंगल है उनको आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए इन द मल्टीपल ऑफ 90, विच इज आइदर ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, डजंट मैटर। ठीक
ठीक है, बट आपको कन्वर्ट कर देना चाहिए, सोचते आना चाहिए कि जो एंगल आपके पास दिया उसको मैं 90 के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करूँ, 90 के इवन या ऑड मल्टीपल के साथ कैसे कन्वर्ट करूँ, ये सोचते आना चाहिए। ठीक है, ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ठीक है cos स्क्वायर पाई बाय 16 है, तो अगर मैं इनमें से किसी को ना sin स्क्वायर पाई बाय 16 में कन्वर्ट कर लूँ तो cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 16 तो 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 है और इधर मैं किसी को अगर sin स्क्वायर 3 पाई बाय 16 में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अब ये सोचो कि आपको 5 पाई बाय 16 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि वो पाई बाय 2 प्लस सम एंगल होना चाहिए। अच्छा पाई बाय 2 ही क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है ना, कॉस फंक्शन है तो तभी तो साइन बनेगा वो, तो पाई बाय 2 मतलब मैं पाई बाय 16 को 5 पाई बाय 16 को पाई बाय 2 अलाइड एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की सोच रहा है। अब कौन सा एंगल लेना है ये पता नहीं, तो मान लो x ले लो, कौन सा एंगल लेना है x, क्योंकि मुझे 5 पाई बाय 16, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 5 पाई बाय 16 को मुझे अलाइड एंगल के फॉर्मेट में लिखना है, बट अलाइड एंगल मैं कौन सा चाहता हूँ यहाँ पे पाई बाय 2, क्यों पाई बाय 2? क्योंकि पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो कौन सा एंगल मुझे ऐड करना चाहिए पाई बाय 2 में ताकि 5 पाई बाय 16 मिले, तो लेट से मुझे एंगल x ऐड करना चाहिए। तो अब x को फाइंड आउट करना है तो कैसे करें, इसको इधर शिफ्ट कर देते, 5 पाई बाय 16 माइनस कितना हो जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x। सो दिस इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 16 पाई माइनस 4 पाई बाय 32, ठीक है, 10 माइनस 16 10 माइनस 16 माइनस 6 पाई बाय 32, यानी ये कितना आ रहा है माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है देखो, तो 3 पाई बाय 16 कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 16, और 3 पाई बाय 16 है हमारे पास, यानी कि पाई बाय 2 में मैंने क्या ऐड करना चाहिए, माइनस 3 पाई बाय 16 ऐड करना चाहिए, तभी जाके मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा 5 पाई बाय 16। ओके, और 3 पाई बाय 16 है हमारे पास, मतलब 5 पाई बाय 16 को पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 में लिखना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि 7 पाई बाय 16 को कैसे लिखे, तो अगेन पाई बाय 2 प्लस x सोच लेते हैं, ठीक है ना, प्लस x के लिए निकालना है तो 7 पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 14 पाई माइनस 16 पाई, 14 पाई माइनस 16 पाई माइनस 2 पाई, ओके तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दिस इज माइनस दिस इज 14 पाई माइनस 16 पाई माइनस 2 पाई बाय 32, और 2 से डिवाइड होने पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको माइनस पाई बाय 16। सो x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 16, मतलब यहाँ जो x आएगा उसकी वैल्यू कितनी माइनस पाई बाय 16। तो इसका मतलब 7 पाई बाय 16 को हमें कैसे लिखना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, देन cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस नाउ cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 को क्या लिख लेते हैं हम लोग, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 प्लस, और उसी तरीके से cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 को ऐसे लिख लेते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। चलो अब सॉल्व करते तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 2 तो फंक्शन चेंज होता है, यानी cos है तो साइन हो जाएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 2 तो फंक्शन चेंज यानी कि साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 16। तो अब देखो cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 1 हो गया, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा,
हमने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि एंगल डिग्री में दिए थे, तो हमने डिग्री को कन्वर्ट करने की कोशिश करी अलाइड एंगल में। अब यहाँ पे क्या दिया, एंगल रेडियन में दिया, तो हमने यहाँ पे रेडियन को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की अलाइड एंगल में। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है कि किस तरीके से हम एंगल को अलाइड एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बट आपके पास वर्कशीट है, आप ऑप्शन देख सकते हो। साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह 17.5 डिग्री और एक जगह 72.5 डिग्री, तो आप ये सोच लो कि मैं 72.5 डिग्री को ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 17.5 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 को कैसे लिखा, 90 डिग्री माइनस 17.5 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस, अब 90 है, 90 रहा तो फंक्शन चेंज करते हैं, यानी साइन है तो कॉस लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा 17.5 डिग्री। और अब ये देखो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूले के जैसा दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर 17.5 प्लस कॉस स्क्वायर 17.5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रिजल्ट कितना होता है 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है वर्कशीट का। कॉस 270 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्योरली अलाइड एंगल का क्वेश्चन है। हमें पता है कि कॉस ये 270 जो है ये 3 टाइम्स है 90 का, प्लस में थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 90 माइनस थीटा माइनस साइन, अगेन ये जो 270 है 3 टाइम्स है 90 का माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा 90 का 3 टाइम्स मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल रहा तो फंक्शन चेंज होता है, यानी कॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, ये 270 में थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है। देन उसके बाद 90 रहा तो फंक्शन चेंज होता है, कॉस है तो साइन थीटा होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा। माइनस अगेन यहाँ पे 90 का 3 टाइम्स यानी 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल रहा तो फंक्शन चेंज होता है, यानी साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 में से थीटा माइनस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, और ये तो कॉस थीटा लिखा ही है। तो ये कितना बन गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 1। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमारे वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई पार्ट नहीं समझा होगा तो क्यों नहीं समझा होगा ये सोचने की कोशिश करो। ठीक है, हो सकता है कि आपको अलाइड एंगल के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो, तो इसका रीज़न ये है कि जो मैंने अलाइड एंगल टॉपिक पढ़ा है वो आपने ठीक से देखा नहीं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि उसी टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करने की, उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लो अलाइड एंगल का, और फिर ये क्वेश्चन को ट्राई करो, तो आपको क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको लेंथ ऑफ आर्क के क्वेश्चन नहीं जम रहे होंगे, इसलिए भी नहीं जम रहे होंगे क्योंकि आपने लेंथ ऑफ आर्क के टॉपिक ठीक से नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा है तो क्यों नहीं जम रहा है ये सोचना है, क्यों नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो ये सोचना है। क्या कोई थ्योरी कंसेप्ट आपका मिस हो गया, या कोई थ्योरी कंसेप्ट आपने जो ठीक से नहीं समझा। ठीक है, तो इस चीज़ों को ना, प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करना है ना, फेस करना है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके पीछे लग जाने का, जब तक वो सॉल्व नहीं होता उसको छोड़ने का नहीं। ठीक है, इससे क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है ऐसे टाइम पर। और ऐसे बहुत बार हुआ भी है बच्चों के साथ कि बच्चे टफ है करके उसको स्किप कर देते, बाद में करेंगे, और बाद में कभी आता नहीं, फिर बाद में तो और नए चैप्टर आ जाते। ठीक है, तो चीज़ें जब हो रही है तभी अच्छा कर लो। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का बेस्ट टाइम जब वो चैप्टर शुरू है, उससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। बाद में आप चैप्टर को सिर्फ रिवाइज करोगे, और रिवाइज करते टाइम चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती है। अगर आपको पहले अच्छे समझ में आए तो रिवीजन के टाइम पे क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो फिर रिवाइज जब करने आते हैं, अरे यार ये नहीं आया, फिर से उसी चैप्टर को शुरुआत से शुरू करना पड़ता है।
तो ठीक है, तो बेस्ट टाइम कौन सा है चैप्टर को समझने का? जब वो चैप्टर शुरू है। जब चैप्टर शुरू है तभी कोशिश करो कि पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से तभी के तभी समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना भूलो मत। ठीक है, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। ठीक है, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख पाए, उनका भी बेनिफिट हो, घर पे बैठे बैठे वो भी इन सभी चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।